एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल एंड आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं ऑल अबाउट दोज मिस्टेक्स दैट प्रोबेबली हम अपने गूगल एडवर्टीजमेंट्स में करते हैं एंड जिसके कारण हमें पता ही नहीं होता है कि हमारा एडवर्टीजमेंट क्यों इतना कॉस्टली हो रहा है। हमें लगता है हम हर वो काम कर रहे हैं जो कि जरूरी होता है गूगल एड को इफेक्टिव बनाने के लिए, बट या तो आपके पैसे ज्यादा खर्च हो रहे हैं ना आपको लीड वापस नहीं मिल रहे हैं, या अगर लीड आपको मिल भी रहे हैं तो उसका क्वालिटी बहुत लो है या कुछ हो ही नहीं रहा है। देयर कुड बी एनी ऑफ दीज सिनेरियोज, आपको कुछ भी हो सकता है। सो स्टे ट्यून्ड ऑन दिस वीडियो एंड आगे आने वाले पोर्शंस में लर्न कि वो मिस्टेक्स क्या हैं जो आपने शायद गलती से छोड़ दिया। Hello everyone, my name is Kunal and I would like to welcome you all to one of the most exciting foundation, never gonna be another one, no. I followed, so taken, so conditioned I could never let go. I've seen that frustration, been caused and lost and told no, and I've come back unshaken, let down and So if we talk about the mistakes, the first biggest thing, the mistake that we do is bidding strategy. हमें लगता है कि बिड एक बहुत ही छोटी सी चीज है। हम एक एवरेज ले लेते हैं अबाउट ऑल द कीवर्ड्स की क्या अमाउंट खर्च हो रहा है या क्या अमाउंट है सारे के सारे कॉमन बिड्स का या जितने भी कीवर्ड्स हम यूज कर रहे हैं एंड वी पुट द बिडिंग स्ट्रेटजी। आइडियली गूगल के अगर मैं पैरामीटर्स की बात करूं तो अगर 4, 5 ऐड 10 ऐड अगर एक साथ एक पोजीशन एक कीवर्ड के लिए काम कर रहे हैं तो जो सबसे पहला फैक्टर गूगल देखता है दैट इज द बिडिंग स्ट्रेटजी। इफ अगर बिड किसी भी 2 ऐड का कॉमन हो जाता है तो सेकंड फैक्टर दैट ही लुक्स अपॉन इज बजट। हमें लगता है कि हम एग्जॉस्टिव बजट, बड़े बजट के साथ काम करें तो हमारा ऐड बहुत ऊपर जा रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर हमारा बिडिंग स्ट्रैटेजी सही नहीं है तो चाहे हम कितने भी अच्छे बजट के साथ बना ले, चाहे हम कितने भी अच्छे स्ट्रैटेजीज बना ले, हमारा ऐड परफॉर्म नहीं करने वाला है। सो गाइज, यू नीड टू हैव अ वेरी गुड बिडिंग स्ट्रैटेजी कि क्या अमाउंट रखें, किस तरह से ग्रुपिंग किया जाए। व्हेनेवर जब भी हम अगर बिडिंग स्ट्रैटेजी की बात करते हैं तो गूगल एडवर्ड्स में एक इंटरफेस होता है जहां पे हम मल्टीपल एड ग्रुप्स बना सकते हैं। विद हेल्प ऑफ मल्टीपल एड ग्रुप्स हम अलग अलग कीवर्ड के ग्रुप्स बना सकते हैं, हर एक अलग बंच ऑफ कीवर्ड्स का अलग बिड अमाउंट दे सकते हैं। बेनिफिट क्या होता है हमें कि हर एक अलग कीवर्ड के लिए मैं उतना ही पे कर रहा हूं जितना मार्केट प्राइस है। ऐसा नहीं कि मैं सारे के सारे कीवर्ड के लिए कॉमन बिडिंग अमाउंट दे दिया। हो सकता है मैंने अपना बिडिंग स्ट्रेटेजी ₹50 कर दिया, उसमें वो भी कीवर्ड मौजूद है जिसका बिडिंग अमाउंट ₹3 है। सो आइडियली मैं उस ₹3 कीवर्ड के लिए कितना पे कर रहा हूं? मैं पे कर रहा हूं ₹50। एम आई डूइंग द राइट थिंग? आई डोंट थिंक सो। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अलग अलग सेग्रीगेशन करने से, अलग अलग बिडिंग स्ट्रेटेजी करने से हमें हमारा इफेक्टिव बिड अमाउंट हर कीवर्ड पे निकल के आता है। सेकेंड थिंग, कीवर्ड्स। हम कीवर्ड्स कैसे लिखते हैं वाइल जब भी हम कोई गूगल एड्स बनाते हैं? सिंपल, हमारे पास जो भी कीवर्ड इंटरफेस होता है वहां पे हम कीवर्ड्स 1 बाय 1 एंटर करके एक बाय एक करके लिखते चले जाते हैं, जबकि हमें पता ही नहीं होता है कि वहां 5 तरह के कीवर्ड्स होते हैं। अगर मैं 5 तरह के कीवर्ड नाम लूं तो सबसे पहला होता है ब्रॉड मैच, सेकंड ब्रॉड मैच, मॉडिफायर, फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच और नेगेटिव मैच। हम जितने भी कीवर्ड्स लिखते हैं उसे कहते हैं ब्रॉड मैच। ब्रॉड मैच का मतलब होता है चाहे एक भी शब्द अगर यूजर सर्च कर रहा है तो मेरे ऐड को दिखा दो। फॉर एग्जांपल, सपोज अगर मैं काम कर रहा हूं ऑन अ कीवर्ड ऑफ बेस्ट कॉफी मग, अगर कॉफी भी ढूंढ रहा है तो मेरा ऐड वहां पे प्रोबेबली नजर आ जाएगा, क्योंकि मैंने कीवर्ड क्या यूज किया है? मैंने कीवर्ड यूज किया है ब्रॉड मैच और मैंने बिडिंग किया कि मैंने हाई बिडिंग कर दिया। मैंने सोचा अगर मैं हाई बिडिंग करूंगा, हाई बजट यूज करूंगा, प्रॉपर कीवर्ड यूज कर रहा हूं तो मेरा ऐड नजर आ जाएगा। इफेक्टिवली आपका ऐड नजर आ रहा है, बट क्या वो सही पोजीशन पे नजर आ रहा है? नहीं, आपका ऐड किसी भी कीवर्ड के लिए नजर आ रहा है। So in order to make your ad more effective, you need to understand कि ये 5 तरह के कीवर्ड क्या होते हैं। इन 5 तरह के कीवर्ड के अलग अलग प्रॉपर्टीज होते हैं, अलग अलग फंक्शनलिटीज होते हैं। अगर हमारा ऑब्जेक्टिव अलग होता है तो हमारे कीवर्ड्स भी अलग हो जाता है। तो किस तरह से we need to
अंडरस्टैंड कि कौन से कीवर्ड कब यूज किया जाए, किस तरह का कीवर्ड कब यूज किया जाए। जैसे अगर मैं ब्रॉड मैच मॉडिफायर की बात करूं तो अगर मैं कीवर्ड में प्लस साइन जोड़ देता हूं, लाइक प्लस कॉफी प्लस मग, तो जब तक यूजर के सर्च क्वेरी में कॉफी और मग शब्द दोनों के दोनों नहीं है, मेरा ट्रिगर नहीं होगा। चाहे मग के पहले कॉफी हो, कॉफी पहले मग हो, ढूंढ तो कॉफी मग ही रहा है, right? So my ad will only appear when the user is looking for coffee mug or mug which is used to drink coffee, कुछ भी हो। So अब मेरा ad precise होना चालू हुआ है, अभी भी precise नहीं हुआ। Still there are more factors that we need to understand. Third factor is your D किया है, that is dynamic keyword insertion. Dynamic keyword insertion क्या होता है? जब हम ad का कोई heading बनाते हैं या कोई हम description लिखते हैं तो हमारे पास वहां पे ऑप्शन नहीं होता है ज्यादा टेक्स्ट लिखने का। विद द हेल्प ऑफ DKI, दैट इज डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन, यूजर के हिसाब से हमारा एड अपना स्टेटमेंट खुद ही चेंज करता रहता है। यूजर ने क्या सर्च किया, उसे डार्क चॉकलेट चाहिए तो मेरा एड का कॉपी अपने आप डार्क चॉकलेट नजर आ जाएगा। यूजर ने अगर वेनिला चॉकलेट सर्च कर लिया तो मेरा एड का कॉपी अपने आप डार्क चॉकलेट से बदल के वेनिला चॉकलेट हो जाएगा। सो यूजर को वही नजर आएगा जो मैं चाहता हूं उसे देखे। जितना ज्यादा रिलेवेंसी उतना ज्यादा चांसेस ऑफ अपीयरिंग, राइट। एंड लास्ट एंड वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक जो हम करते हैं इज अबाउट बजट। हमें लगता है ज्यादा बजट के साथ अगर हम काम करें तो हमारा एड ज्यादा अच्छा लगेगा, ज्यादा पैसा लगाओ ज्यादा रिटर्न मिलेगा। ऐसा डिजिटल में नहीं होता है। गूगल एडवर्ड्स में आइडियली अगर आप पहली बार एड बनाना चालू कर रहे हैं तो स्टार्ट फ्रॉम अ स्मॉल बजट, लर्न, अंडरस्टैंड। पहले देखो ऑडियंस परफॉर्म कैसे कर रहे हैं, ऑडियंस काम कैसे करते हैं, ऑडियंस का बिहेवियर कैसा है। Once you have learned the behavior of the audience कि आपका कीवर्ड कैसे काम कर रहा है, हर चीज स्ट्रैटेजी बनाइए पहले थोड़े से पैसे में। When you have learned how to make a strategy, then go for it. तब जाके आप अपने पैसे को धीरे 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 बढ़ाइए। ये नहीं कि एक झटके में 5 को 500 कर दिया, 500 को 5000 कर दिया। गूगल को लगेगा इसके पास बहुत पैसा है, खर्च करो, इसके पास पैसे की कमी नहीं है। अगर कम भी रिजल्ट देगा तो भी ये ज्यादा पैसा लगा देगा। बट 500 से 600, 600 से 700 करेंगे तो गूगल को नहीं, ये धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। अगर मैंने रिजल्ट देना कम कर दिया तो शायद ये अपना बजट वापस से कम कर दे, तो आपको वो प्रोपोर्शनेट रिजल्ट्स देता रहता है। So guys, these are the few of the factors जो शायद हम एडवर्ड की एड स्ट्रैटेजी बनाते समय शायद गलती से ध्यान नहीं देते हैं। और अगर आपने अभी तक ध्यान नहीं दिया तो डू गो एंड चेक अपने एडवर्ड अकाउंट की क्या ये सारे का सारा बेसिक पॉइंट्स पे आपने ध्यान दिया था while creating an AdWords. So do stay tuned with me and you will keep learning more about Google AdWords. Thank you guys.